ओके। दी आई एम रेडी। ओके सोनिका, लेट्स गो। माई वर्ब इज हिस्सा लेना, दैट मीन माई वर्ब इज टेक पार्ट, दैट मीन्स हिस्सा लेना। दे टेक पार्ट इन डांस कंपटीशन, वे डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। दे टुक पार्ट इन डांस कंपटीशन, वे डांस कंपटीशन में भाग उन्होंने डांस कंपटीशन में भाग लिया। दे विल टेक सोनिका पार्ट। बेटा, देखो गूगल उसकी स्पेलिंग क्या बता रहा है? कंपटीशन। हाँ बेटा, सॉरी और हम सर। सब 5 साल से उसको कंपटीशन बोलते आ रहे हैं। आज से सही कर लो। ओके, दे विल टेक पार्ट इन। बेटा तीनों सेंटेंस फिर से बोल दो तो उसका अभ्यास हो जाएगा ना। दे टेक पार्ट इन डांस कंपटीशन, वे डांस कंपटीशन में भाग लेते हैं। दे टुक पार्ट इन डांस कंपटीशन, उन्होंने डांस कंपटीशन में भाग लिया। दे विल टेक पार्ट इन डांस कंपटीशन, वे डांस कंपटीशन में भाग लेंगे। साक्षी, साक्षी। हाँ ज्योति, कोई और नहीं है क्या अभी? आई एम रेस्ट। नहीं, आपको मैंने वर्ब ही नहीं दिया है ना शायद साक्षी। हाँ, आपने मुझे वर्ब नहीं दी। हाँ, तो वही वर्ब ही को बोल रही थी मैं साक्षी, इसीलिए कॉल कर रही थी। ओके। साक्षी, व्हाट्स योर सरनेम साक्षी? माय सरनेम इज उदेनिया। ओके, योर वर्ब इज नाचना, मीन्स डांस, डांस्ड, डांस्ड। ओके। जूही जी, जी। ये जैसे हमने सरनेम वाला जो हिस्सा रखा है ना, वो छोड़ना है कैसे? ये नहीं नहीं, ये इसीलिए रखा है। जैसे आपने 2 बार साक्षी साक्षी बोला, तो उसको लगा आप उसको सेंटेंस बनाने के लिए इनवाइट कर रही हैं। और अगर ओके, आप सीधे बोलती साक्षी व्हाट इज योर सरनेम, तो वो फिर ओके से सर, समझ जाती कि अच्छा जूही दीदी वर्ब देने के लिए मुझे पुकार रही ओके सर। हैं। ये इसलिए है, इससे क्लियर हो जाता है। ओके, ओके सर। थैंक यू। हु इज रेडी? जी जी, मेरे को फिर से अपना सेंटेंस वाला, क्योंकि मैंने सिंगुलर में लिया था सब्जेक्ट। मान्या जी, आपका सेंटेंस सही था। और अभी सबके बन जाने दीजिए, फिर हम और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट से सारे सेंटेंस ओके रिपीट सर। करवाएंगे। ओके। ओके। ओके हर्षिता, इट्स यू। दे शिवर बिकॉज ऑफ कोल्ड। वो ठंड के कारण वे ठंड के कारण कांप रहे हैं। दे शिवर्ड। सॉरी हर्षिता। सॉरी। वेरी गुड। दे शिवर बिकॉज ऑफ कोल्ड। हर्षिता, योर हिंदी वॉज सॉरी फॉर रॉन्ग। हिंदी। वे ठंड के कारण कांपते हैं। सो देयर यू आर, करेक्ट। वे ठंड के कारण कांपते हैं। दे शिवर्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड। वे ठंड के कारण कांप रहे थे। सॉरी। कांपते थे। सॉरी सर। वे ठंड के कारण कांपते थे। दे विल ये शिवर्ड हिंदी भी बिकॉज। गलत है हर्षिता। तो मैं तुम बता सकती हो या मान्या कोई भी, क्या हिंदी सर, होना वे ठंड के कारण कांपे। चाहिए? यस, मान्या इज एब्सोल्युटली राइट। वे ठंड के कारण का। ओके सर, वे ठंड के कारण कांपे। दे विल शिवर्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड। वे ठंड के कारण कांपेंगे। हु इज रेडी? आई एम रेडी। माई मेड पीप हियर एंड देयर,
मेरी मेड यहाँ वहाँ ताक झाक करती है। माई मेड पीप्ड हेयर एंड देयर। मेरी मेड ने यहाँ वहाँ ताक झाक की। माई मेड विल पीप हेयर एंड देयर। मेरी मेड यहाँ वहाँ ताक झाक करेगी। Who is ready? I'm ready. We dance at we dance we dance at wedding. We dance at weddings. हम लोगों ने शादी में डांस हम लोग शादी में डांस करते हैं। We danced at the wedding. हम लोगों ने शादी में डांस किया। We will dance at the wedding. हम लोग शादी में डांस करेंगे। Who's ready? Yes, I am ready. My verb is प्रश्न करना. Question means प्रश्न करना. I question to साकेत. मैं साकेत से प्रश्न करती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, है ना. I questioned to साकेत. मैंने साकेत से क्वेश्चन किया था या किया. एंड आई विल क्वेश्चन टू साकेत. मैं साकेत से क्वेश्चन करूंगी. Who is rest? I think so all are done, no? Okay, all are done. Yes, sir. Okay, just a minute. दोस्तों चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी करते हैं. Firstly, tell me who made the first sentence. Sir, I made the first. Okay, Manya. Manya, what is your verb? My verb is participate. Participate. चलो मान्या आप सेंटेंसेस बनाओ. आपको सब्जेक्ट सबको एक एक करके हम देंगे, ठीक है. और आपका सब्जेक्ट है मान्या Yes. ओनली एजुकेटेड पीपल. ये पूरा सब्जेक्ट ओनली एजुकेटेड पीपल. और आप एक्सटेंशन में रखिएगा मान्या जी इन दिस प्रोग्राम. इन दिस प्रोग्राम ये आपका एक्सटेंशन बनाइए तीनों सेंटेंस. Only educated people participate in this program. सिर्फ educated हिंदी भी मैं people. आपको थोड़ा सा हल्का सा पहला बता देता हूँ. हिंदी यहाँ से शुरू होगा दोस्तों, सब लोग सुनिएगा. इस कार्यक्रम में सिर्फ पढ़े लिखे लोग हिस्सा लेते हैं, ऐसा बोलिए मान्या जी एक बार. Okay. इस कार्यक्रम में सिर्फ पढ़े लिखे लोग हिस्सा लेते हैं. Only educated people participated in this program. सिर्फ पढ़े लिखे इस कार्यक्रम में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने हिस्सा लिया. Only educated people will participate in this program. इस कार्यक्रम में सिर्फ पढ़े लिखे लोग हिस्सा लेंगे. Correct. Now tell me who made the second sentence. Sir, I'm ready. Okay, Harshita. Harshita ji, what is your verb? Sir, shiver. My verb is shiver. Shiver. हर्षिता जी आपका जो सब्जेक्ट है वो है द पुअर पीपल लिव ऑन फुटपाथ. ये पूरा सब्जेक्ट. Okay, sir. और आपका एक्सटेंशन भी सुनिएगा. ड्यूरिंग विंटर सीजन.
The poor people. हाँ, रुकिएगा रुकिएगा। साकेत अभी अभी हाजिर हुए हैं, तो जूही जी उनको वर्ब दे दीजिए। Okay, Sakit Diya, what's your surname? My surname is Nahar. Okay, your verb is answer, means उत्तर देना. Answer, answered, answered. Okay. और आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो आपको आश्चर्यचकित कर रही होगी, वैसे तो दो चीजें आपको आश्चर्यचकित कर रही होंगी, सरप्राइज कर रही होंगी, तो मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ। URL Seriously, sir? मैंने भेजा है, एक सेकेंड हर्षिता, URL मैंने भेजा है, तो गूगल मीट मेरी स्क्रीन पर बैकग्राउंड बदलने के लिए एक सुविधा दे रहा है। आप जो देख रहे हैं ये मेरे घर का ड्राइंग रूम या कुछ है नहीं है, ये नकली बैकग्राउंड है। आपकी स्क्रीन पर भी अगर ऐसा बैकग्राउंड आ रहा है, एक ऐसा गोला सा बना हुआ आपकी स्क्रीन पे अगर आ रहा है, तो आप भी बदल सकते हैं। मैं आपको 2-3 बैकग्राउंड बदल के बताता हूँ। ये सुविधा टेस्टिंग में है अभी, गूगल मीट इसको चेक कर रहा, टेस्ट कर रहा। देखिए मैं समुद्र तट पे पहुंच रहा हूँ। अब मैं दूसरे समुद्र तट पे जा रहा हूँ। अब मैं अपने लाइब्रेरी में आ जाता हूँ। अब मैं अपने दूसरे रूम में जाता हूँ। अब ये मैं पहुंच गया फिर वहीं। अब मैं वादियों में जा रहा हूँ, पहाड़ पर, और ये मेरा ड्राइंग रूम है। अब मैं अगली फ्लाइट से जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड, और वहां पे मैं पहुंच गया। अब देखिए स्विट्जरलैंड में दिवाली चल रही है, और ये मैं फूलों की वादियों में हूँ। ये अलग अलग फूल दिख रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल है, वॉलपेपर जैसा। अब देखिए मेरे पीछे घोड़े दौड़ेंगे, और ये मैं दूसरे रूम में पहुंच गया, और ये विदेश में पाए जाने वाले पेड़ हैं। और ये स्टोर रूम है, ये किचन है, ये लिविंग रूम है, ये कोर्टयार्ड है, ये मैं गार्डन में आ गया हूँ। ये पता नहीं क्या है। ये मैं मुंबई पहुंच गया। तो ये इतने वॉलपेपर इसने मुझे स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आप भी ऐसे ही अपने किसी फ्रेंड को गूगल लिंक भेज के इस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आप लोग आगे बढ़िए। Harshita, it is your go. I have given you the subject and extension. सर सॉरी सर, मैं 5 मिनट में आती हूँ सर, कोई आए हैं तो जब तक आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए सर। Okay, thank you. And who was the next after Harshita? Sir, I was the next after Harshika Didi. Soumya, what is your verb? Sir, my verb is peep. That means ताक झाक करना. Okay. Harshita, your subject is nosy people. चाहो तो लिख भी लेना सभी लोग। नोजी पीपल का मतलब ही होता है ताक झांक करने वाले लोग। ताक झांक करने वाले लोग नोजी पीपल कहते हैं इंग्लिश में।
NOSEY। खैर स्पेलिंग तो आपकी स्क्रीन पे आ ही जाती है। तुम्हें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है सौम्या हमने, तुम अपने मन से लगाना चाहो तो लगा सकते। Nosy people peep here and there. ताक झाक करने वाले लोग यहाँ वहाँ ताक झाक करते हैं। Nosy people peeped here and there. ताक झाक करने वाले लोगों ने यहाँ वहाँ ताक झाक की। Nosy people will peep here and there. ताक झाक करने वाले लोग यहाँ वहाँ ताक झाक करेंगे। Who was the next? I am the next. Sonika, what is your verb? My verb is take part. Okay, that is हिस्सा लेना। हिस्सा लेना। Okay. Your subject is only senior citizens, and your extension is in this function. Only senior citizens take part in this function. इस फंक्शन में सिर्फ सीनियर बुजुर्ग सिटीजन बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हिस्सा लेते हैं। Only senior citizen took part in this function. सिर्फ बुजुर्ग लोगों ने इस फंक्शन में भाग लिया। Only senior citizen will take part in this function. सिर्फ बुजुर्ग लोगों ने इस फंक्शन में भाग लेंगे। इस फंक्शन में सिर्फ Only senior citizen will take part in this function. सिर्फ बुजुर्ग लोग इस फंक्शन में भाग लेंगे। Who was the next person? Yes, sir. Sir, I am the next. Okay, Sakshi, after you. Sakshi, what was your verb? Sir, my verb is dance. That is नाचना. Okay. Your subject is only drunkards. Only drunkards. Spelling is correct. Only drunkards. यानी दारूखोर जो होते हैं, जबलपुरिया भाषा में कहते हैं, शराबी सामान्य भाषा में कहते हैं। पास्ट फॉर्म नहीं हो जाएगा? दोस्तों, अगर स्पेलिंग कहीं भी गलत होती तो गूगल लेता नहीं उसको। अगर गूगल ने उस शब्द को लिया है, हम फिर से बोल रहे हैं, हम केवल वो शब्द बोल रहे हैं, एक ही बोल रहे हैं, ड्रंकर्ड्स। ड्रंकर्ड्स। साकिब का सवाल बिल्कुल अपनी जगह सही है दोस्तों, और उसका कारण हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, आज फिर से सुनिएगा। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बेगर्स।
इंग्लिश भिखारियों की भाषा कही जाती। जब मैंने पहली बार ये वाक्य पढ़ा था तो मुझे भी अजीब लगा, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कहते हैं। बाद में धीरे धीरे जब देखा कि इंग्लिश में वोकेबलरी नहीं है, उनके अल्फाबेट ही मात्र 26 और हमारे 52, तो इस कारण से उन्हें एक ही शब्द से कई शब्द बनाने पड़ते हैं। दिस इज देयर कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, हेल्पलेसनेस। ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, मजबूरी। तो अंग्रेजों की मजबूरी है, वो पेचीदा नहीं बनाना चाहते अपनी भाषा, मजबूरी में ऐसा हो जाता है। हमने बैच के शुरू में कई बार कहा, आज बहुत दिनों बाद कहते हैं, सोनिका को भी याद होगा और साकिब को भी, कि अंग्रेजी में एक ही शब्द कई रूपों में काम करता है या कर सकता है। वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक ही शब्द कई रूपों में काम करता है, ये उनकी मजबूरी है। तो ड्रंकर्ड शब्द, गूगल इज एक्सेप्टिंग दिस वर्ड drunkards. This is correct word. So your subject is only drunkards. ओके सर। ओनली ड्रंकर्स डांस एट द बार। केवल शराबी बार में डांस करते हैं। ओनली ड्रंकर्स डांस्ड एट द बार। केवल शराबियों ने बार में डांस किया। ओनली ड्रंकर्स विल। अब इस चीज को थोड़ा सा सभी लोग समझ लीजिए। मैं बोर्ड पे भी इसको समझाने के लिए, अभी तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं बोर्ड तक पहुंचता हूँ नीचे क्लास में। तब तक और कोई सेंटेंस, जूही जी, व्हाट इज योर वर्ब? सर माय वर्ब इज प्रश्न करना, क्वेश्चन। क्वेश्चन। योर सब्जेक्ट इज literate people. Spelling is on your screen. Literate people means साक्षर लोग। साक्षर या पढ़ा लिखा, इस मेरे ख्याल से पढ़े लिखे के लिए अपन एजुकेटेड बोलते हैं। एजुकेटेड, यस सर, साक्षर। तो ओके लिटरेट और एजुकेटेड में यही अंतर है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, कई बार ये शब्द सुना होगा कि बताइए भारत में लिटरेसी रेट 100% कहाँ पे है, तो बोलते हैं केरला में। केरला, यस। हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिला 100% लिटरेट, ओके सर। जबलपुर में नरसिंहपुर नाम का जो जिला है 100% लिटरेट की श्रेणी में आता है। वहाँ सभी लोग साक्षर। आप कीजिए, अपने सेंटेंस बनाइए, तब तक मैं क्लास में पहुंचता हूँ। और साक्षी से जो गलती हो रही थी वो बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। लिटरेट पीपल ना सर? यस, लिटरेट पीपल। ओके। जूही जी, यू आर म्यूट।
Yes, sir. You have to make sentences ना. Yes, sir. Someone has come to my home. Just a minute, sir. मैं 2 मिनट में. ओके, नो प्रॉब्लम. तब तक मैं किसी और को कॉल करता हूँ. Sir, I'm ready. ओके, हर्षिता. The poor people who live in footpath shiver during winter season. जो गरीब लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं वो ठंडियों में कांपते हैं. वेरी गुड. ठंड की सीजन में कांपते हैं. The poor people who lived in footpath, sorry sir, who live in footpath, they shivered during winter season. पुअर पीपल जो फुटपाथ पे रहते हैं वे ठंडियों में कांपे. द पुअर पीपल हु लिव इन फुटपाथ शिवर्ड, दे विल शिवर ड्यूरिंग विंटर सीजन. पुअर पीपल जो फुटपाथ पे रहते हैं वे ठंडियों में कांपेंगे. करेक्ट. ओके दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं साक्षी के सेंटेंस पर. Sakit, is the board visible? Yes, sir. Board is clearly visible. Okay. दोस्तों, ये मान लीजिए हमारे यहाँ जबलपुर में फुहारा नाम का एक क्षेत्र है, फाउंटेन. तो अगर आप बोलते हैं, किसी ने, आप वहां रहते, मान लीजिए किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो आपने बोला आई लिव इन फुहारा. तो जैसे ही आप बोलेंगे आई लिव इन फुहारा, तो उसका अर्थ हो जाएगा आप फुहारे के अंदर रहते, जहां से पानी निकलता है, अंदर घुस के रहते. और अगर किसी ने बोला आई लिव ऑन फुहारा, तो मतलब आप यहाँ रहते, वो जो पानी गिर रहा है आप वहां रहते. अब सही जो प्रिपोजिशन है वो ये है कि ऐसी स्थिति में जो फुहारे में रहता है उसको बोलना पड़ेगा आई लिव एट फुहारा. तो जैसे ही वो बोलेगा आई लिव एट फुहारा, तो उसका अर्थ हो जाएगा फुहारे के आसपास जितना भी रहवासी क्षेत्र है, फुहारा बीच में बना है, स्क्वायर है, और उसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं जहां लोग रहते हैं और नीचे दुकानें हैं. तो एट लगाने से अर्थ होगा कि वो व्यक्ति फुहारा क्षेत्र में कहीं रहता है. एक्चुअली साक्षी बार बार एट लगा रही थी, तो एट का अर्थ हो जाता है उस क्षेत्र में आसपास कहीं. और शराबी जो है बार में नाच रहे हैं, यानी बार के अंदर है. तो फिर बताइए कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा? दा लगेगा सर. दा तो आर्टिकल है. इन लगेगा सर. जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट जूही जी. बेटा द आर्टिकल है, आर्टिकल Yes, तीन sir. होते हैं. हम क्लास में मजे में बोलते हैं जबलपुरिया भाषा में
There are 3 ठैया articles. It is Jabalpuriya language. There are 3 ठैया articles. A and the. ये 3 articles होते हैं. A and the are articles. These are called articles. A and the. और preposition होते हैं ढेर सारे. There are a lot of prepositions. Unlimited. तो साक्षी अपने तीनों सेंटेंस सब सही करो. तुम दारूखोरों को कहाँ पे नचाना चाहती हो, ये निर्भर करता है preposition पे. ओके सर. ओनली ड्रंकर्स डांस इन द बार. केवल शराबी बार में डांस करते हैं. ओनली ड्रंकर्स ओनली. सॉरी. क्या सर? अरे सबको 3-3 का दंड. साक्षी ने हिंदी तो बिल्कुल गलत बोला. चलिए 3 का दंड नहीं देते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस आप लोगों ने सुना नहीं. साक्षी दीदी प्लीज कम अगेन. हाँ यार, कम अगेन दिया है तो ओनली ड्रंकर्स डांस इन द बार. केवल शराबी बार में डांस करते हैं. Yes, now you are absolutely right. ओके सर. ओनली ड्रंकर्स डांस्ड इन द बार. केवल शराबियों ने बार में डांस किया. ओनली ड्रंकर्स विल डांस इन द बार. केवल शराबी बार में डांस करेंगे. Now, who is rest? I am rest. Okay, what is your verb, Saket? My verb is answer. Answer. Your subject is so-called intelligent students. So-called intelligent students answer these questions. तथा कथित इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आंसर्ड दीज क्वेश्चंस. तथा कथित स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया. सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विल आंसर दीज क्वेश्चन. तथा कथित इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे. दोस्तों, तथाकथित का सरल हिंदी ये है कि वो वास्तव में नहीं होते, लेकिन उनको कहा जाता है. Now who is rest? Yes, sir, I am ready. My verb is question. प्रश्न करना. Literate people question to audience. साक्षर लोगों ने ऑडियंस से सॉरी. सॉरी. ऑडियंस ने सॉरी सर, आप टेंस में गलती कर रहे हैं. ये टेंस का जो मूल है वो गड़बड़ हो रहा है. ओके सर. साक्षर पीपल ने ऑडियंस से क्वेश्चन करते हैं. साक्षर लोग ऑडियंस से क्वेश्चन करते हैं, है ना? Correct. Absolutely right. ओके. लिटरेट पीपल क्वेश्चनड टू ऑडियंस. साक्षर लोगों ने क्वेश्चनड द ऑडियंस. ओके सर. लिटरेट पीपल क्वेश्चनड द ऑडियंस.
साक्षर लोगों ने ऑडियंस से प्रश्न पूछा एंड लिटरेट पीपल विल क्वेश्चन द ऑडियंस। लिटरेट साक्षर लोग ऑडियंस से प्रश्न पूछेंगे। करेक्ट। नाउ हु इज दिस? हाँ Sir, so-called students raise their hands on every answer. तो इसमें फिर आंसर का कैसे, अगर मतलब ये वर्ब नहीं रहेगा फिर तो। सो कॉल्ड के साथ इंटेलिजेंट लगाना भूल जा रहे हो तुम। The so-called intelligent students raise their hands on every answer. हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, करेक्ट। लेकिन फिर इसको पास्ट में आंसर का तो कुछ नहीं बनेगा, फिर पास्ट रेज में का तो रेज्ड हो। So many students, so-called intelligent students raise their hands on every answer. करेक्ट, प्रेजेंट सिंपल हो गया, फर्स्ट फॉर्म लगाए ना। ओके, अब पास्ट बनाना है। पास्ट तो नहीं, तो आंसर तो मतलब कि वो हो गया, एक्सटेंशन हो गया इसमें, फिर रेज का रेज्ड हो जाएगा एंड विल रेज। यस यस यस। तुम एक्चुअली अभी क्या वर्ब क्या थी? वर्ब तो आंसर थी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमें आंसर को नाउन बनाना पड़ता है। आंसर एक्चुअली नाउन होता है, हमें उसको नाउन के रूप में लेना पड़ता है कई जगह पे, और जहां वो वर्ब होता है। वैसे देखो, अगर हमें स्कूल में थोड़ा अच्छे से बताया जाता दोस्तों तो इतना कठिन नहीं था। हम बचपन से पेपर में देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। अगर सेंटेंस ये है तो सोचिए वो किस चैप्टर का होगा। देखते आ रहे हैं ना सब लोग, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। बताइए विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? To be present. This sentence is related to be present. Order or request. ऑर्डर रिक्वेस्ट। दिस इज ऑर्डर और रिक्वेस्ट। और बेटा कौन बताएगा जिसको पूरा पैराग्राफ याद हो ऑर्डर रिक्वेस्ट का? और नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम दोहरा देंगे। चलो, नहीं याद है, हम दोहरा देते हैं। इसमें सर्वप्रथम V1 का प्रयोग होता है, यानी इसमें क्रिया का पहला रूप ही हमेशा आता है। और ऑर्डर रिक्वेस्ट हम बिना इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए भी बोलते हैं और जानते हैं दोस्तों। जैसे कम हियर, कम फर्स्ट फॉर्म आ गया। सिट डाउन, फर्स्ट फॉर्म आ गया। स्टैंड अप, फर्स्ट फॉर्म आ गया। स्पीक अप, फर्स्ट फॉर्म आ गया। राइट इट डाउन, फर्स्ट फॉर्म आ गया। कम अगेन, फर्स्ट फॉर्म। ये सब ऑर्डर रिक्वेस्ट है। तो इसमें क्रिया का पहला रूप सर्वप्रथम आता है, तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। इसके बाद सेमीकोलन है। इसमें सब्जेक्ट यू प्रायः छिपा रहता है। इसमें कर्ता यू जो है प्रायः छिपा रहता है। हम यू से ही बोलते हैं, जो सामने दिखता है वो यू होता है, उससे बोलते हैं कम हियर, वो छिपा रहता है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। सिट डाउन तो हम उसको देख के बोल देते हैं यू, हम जिसकी आंख में देखते हैं वो यू होता है। सिट डाउन, बैठ गया। स्टैंड अप, जिसको हमने देखा वो यू है। स्पीक अप, जिसको देख के बोला वो यू। तो इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। आगे लिखा है उस पैराग्राफ में, जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। हमने जानबूझ के उसको आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिखवाया है ताकि आपको मजा भी आए और वो जहन में कहीं बैठ जाए। तो जरूरत पड़ने पर हम उसको यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं बताओ बच्चों? यू को।
यू को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जरूरत पड़ने पर हम यू को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? नो नो नो, यू स्पीक फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बोलो। नो नो नो, यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप। तुम बैठ जाओ, तुम तो खड़े रहो। जरूरत पड़ने पर हम यू का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं करते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस सेंटेंस है, स्त्रियां बहुत बोलती हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, उन्होंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, लेकिन बोलती बहुत है। शट अप, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट है, मतलब आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी का। शट अप, शट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। शट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शट अप, शट अप, दिस इज ऑर्डर। पोलाइट हो जाते हैं। प्लीज सिट डाउन, या सिट डाउन प्लीज पीछे लगाना चाहिए मैक्सिमम दोस्तों। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज। बैठिए बैठिए बैठिए। स्टैंड अप प्लीज, राष्ट्रगीत इज स्टार्टिंग। खड़े हो जाइए, राष्ट्रगीत शुरू हो रहा है। तो इसमें सर्वप्रथम V1 का प्रयोग होता है, तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। इसमें कर्ता या सब्जेक्ट यू प्रायः छिपा रहता है। जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। यहाँ पे पैरा बदलता है और उसमें आगे लिखा हुआ है। इसका नेगेटिव प्रायः प्रेजेंट सिंपल की तरह डोंट की मदद से बनता है। जैसे डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट मेक ए नॉइज बच्चों, शोर मत करो। डोंट अब्यूज, गाली मत दो। ये सब ऑर्डर या अभी मैक्सिमम इसमें ऑर्डर हुआ है, रिक्वेस्ट नहीं। तो इसमें सर्वप्रथम V1 का प्रयोग होता है। तो अपन किस सेंटेंस की बात कर रहे थे सौम्य, जिसका तुमने आंसर दिया? Answer any 5 questions. हाँ हाँ, तो वहां पे आंसर क्या है? V1. वहां आंसर क्रिया की तरह काम कर रहा है। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। यहाँ आंसर कैसे काम कर रहा है बताओ बच्चों। सब्जेक्ट सर। तो हम जानते हैं, हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बात तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बट डोंट वरी, हम रोज ही करेंगे, अभ्यास करते चले जाएंगे, धीरे धीरे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट आंसर। ये मेरा पहला उत्तर है। आई डोंट वांट टू आंसर, मैं उत्तर नहीं देना चाहता। आई वांट टू क्वेश्चन, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। बट दिस इज टफ क्वेश्चन, नाउन हो गया, लेकिन ये कठिन प्रश्न है। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मैं इस उत्तर का इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो एक ही शब्द एक से अधिक रूपों में काम करता है, यह अंग्रेजी की मजबूरी है और यह हमारे लिए दुविधा बन जाती है। ओके, तो कम टू द पॉइंट, कहाँ पे अटक गई थी गाड़ी बेटा? हु इज रेस्ट, चलो यही ऐसे पूछते हैं, हु इज रेस्ट? All are done, sir. अरे नहीं, वो क्वेश्चन के बाद कोई टू लगा रहा था, इसलिए रोका था क्या हमने? No, sir. साकिब भैया का जो क्वेश्चन था उसको क्लियरिफाई करने के लिए। ठीक ठीक है, थैंक यू। अब दोस्तों, अभी आपने क्या इस बात पे ध्यान दिया कि हमने आपको सब्जेक्ट का अभ्यास कराया, और पिछली बार हम आपको वापस कैन में लेकर आए थे। तो चलिए हम आपको सब्जेक्ट में थोड़ा सा अमीर बनाते हैं।
हम साकेत से क्वेश्चन करें, नहीं हम सोनिका से करेंगे। सोनिका साकेत से, साकेत हर्षिता से, हर्षिता आप सौम्या से करें, सौम्या आप मान्या से करें, मान्या आप साक्षी से, साक्षी आप जूही जी से करें। जिसको याद ना हो वो कोई भी नाम ले लेना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। चलिए हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग के बहाने आपके मुंह से भिन्न भिन्न सब्जेक्ट निकलवाते हैं और कैन का एक रिवीजन कराते हैं। बदकिस्मती से स्नेहा मौजूद नहीं है, वो उसका मैसेज आया है, उसके लिए ये बहुत अच्छा राउंड होता। हम फिर से आएंगे कैन में, डोंट वरी। तो हम सोनिका से पूछते हैं और जो सवाल हम करेंगे सवाल सेम रहेगा, द क्वेश्चन विल बी सेम बट द आंसर्स विल बी डिफरेंट। आपको अपने राइट ब्रेन से उत्तर देना है। मान्या जी बच्ची कहाँ है, आज उनकी आवाज नहीं आ रही। Sir, tuition classes is going on. अच्छा ठीक है। So you are also missing them, na? वो कुछ चीजें लोगों को सताती हैं, लेकिन कहते ना बच्चों का इस एक रौनक जैसी, जिसको रौनक कहते ना, तो वो मान्या को ज्यादा दिक्कत होती होगी, वो बार बार म्यूट करती होगी, उसको लगता होगा कि क्लास डिस्टर्ब होती, लेकिन हमें आदत है इन चीजों की, क्योंकि जीवन परेशानियों के साथ ही होता है हमेशा। तो हम चाहे उनको परेशानी बोले या उसको सहज स्वीकार करें, हमारे ऊपर निर्भर है। एनीवेज कम टू द पॉइंट। सोनिका, हु कैन डू इट? I can do it. अब देखिए दोस्तों, आप लोग आई प्रेमी बहुत हैं। बोलो भारत माता की जय। 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 Jay. पट्ट से आई आ गया है ना। आई मी एंड माई सेल्फ, सलमान खान के फैन है हम। तो यहाँ तो हमारा राउंड ध्वस्त हो गया। अब हम कैंडिडेट बदलते हैं। अब सोनिका का नंबर आखिरी में आएगा। जूही जी आप सोनिका से पूछिएगा। हम सौम्या से शुरुआत करते हैं। सौम्या, हु कैन डू इट? All the educated people can do it. अभी थोड़ा अच्छा लगा। गुड। ये कौन कर सकता है? सारे पढ़े लिखे लोग ये कर सकते हैं। ओके, अब सौम्या तुम पूछो साकिब भैया से। साकिब भैया पूछेंगे हर्षिता जी से। हर्षिता जी पूछेंगी साक्षी से। साक्षी पूछेगी मान्या जी से। मान्या जी पूछेंगे जूही जी से और जूही जी सोनिका से। पूछो। साकिब भैया, who can do it? Anybody can do it. यह कौन कर सकता है? या कोई भी कर सकता है। एनीबडी सब्जेक्ट आप लोग कम प्रयोग करते हैं दोस्तों, अच्छा सब्जेक्ट है। थैंक यू साकिब। नेक्स्ट। हर्षिता जी, who can do it? We can do it. या नहीं, कौन कर सकता है? आप एक मिनट रुको, ये इसका कॉमन सब्जेक्ट नहीं। हर्षिता जी आप 3 का दंड, तो बहुत दिनों से दंड नहीं हुआ है। दंड 3 का। देख के दे सकते हैं आप, कुछ छिपने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में दंड देख के अलाउड है। It is not working. यह कुछ जम नहीं रहा। Here we go. शुरू करते हैं। It will do. यह चलेगा। ओके, फिर से पूछिए भाई, जिसने भी पूछा था हर्षिता जी, who can do it? My neighbor can do it. यस। यह कौन कर सकता है? मेरी नेबर यह कर सकती है। साक्षी, who can do it? Everybody can do it. यह कौन कर सकता है? यह हर कोई कर सकता है।
जोहिदी वेरी हु गुड कैन डू साक्षी, इट। तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, थोड़ा सुन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और चेहरा दिखा के मुस्कुरा दो तो हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों, एनीबडी और एवरीबडी मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एवरीबडी का हिंदी अधिकतर लोग निकाल लेते हैं सब, एवरीबडी यानी सब, जो कि कतई गलत है, इट इज रॉन्ग। एवरीबडी यानी हर कोई, या हर एक, या प्रत्येक, हर एक, हर कोई, प्रत्येक। तो साक्षी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया। साक्षी, तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हारा रोशनी भी है, भले ही क्लास में रोशनी नहीं आई है, लेकिन काफी आज रोशनी तुम्हारे रूम में दिख रही है। ऐसे दिखा करो, अच्छा लगता है। गुड। थैंक यू सर। सर मुझे चॉकलेट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम तुम्हें दिखा देते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पैकेट हमेशा रखा रहता है, और काफी समय से फिजिकल क्लास चल नहीं रही है, तो इसमें 2-3 ही बाकी है। ये युवा सर नागपुर में किसी भी थैंक यू सर। एक पर्सन के यहाँ भेज दीजिए, हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे अभी हमारी सिस्टर गई ना नागपुर वापस, तो अगर पहले चर्चा हो गई होती, चलो हम उससे भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। साक्षी, गुड मॉर्निंग, पूछो। जोहिदी हु कैन डू इट। टॉम एंड जॉन कैन डू इट। यह कौन कर सकता है। टॉम और जॉन यह कर सकते हैं। ओके, सोनिका, हु कैन डू इट। प्रोटेक्टर कैन डू इट। यह कौन कर सकता है। यह रक्षक कर सकते हैं। हाँ सर, ऑल आर डन। ऑल आर डन। No, अब sir. मान्या इज रेड। हु Sir, I am rest. मान्य 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 दीदी, साक्षी ने मेरे से पूछ लिया। ओके, मान्य दीदी, हु कैन डू इट। Only doctors can do it. यह कौन कर सकता है। सिर्फ डॉक्टर ही ये कर सकते हैं। मान्या जी, यू आर रेस्ट फॉर क्वेश्चनिंग, राइट। Yes, दोस्तों, sir. मान्या जी हमसे पूछेंगे, और हम एक और नई चीज आपको, पता नहीं नई है कि नहीं, हमें याद नहीं, हमने आपके बैच में सिखाई है कि नहीं। दोस्तों सुनिएगा, क्रिया को, वर्ब को 2 तरीके से नाउन में बदला जा सकता है। एक तो वर्ब के अंत में आर या ई आर लगा दीजिए, तो वो नाउन बन जाती है, संज्ञा बन जाती है। जैसे टीच के अंत में आर लगाइए, क्या बन जाएगा। टीचर। टीचर। Teacher. सिंग के अंत में लगाइए, क्या बन जाएगा। सिंगर। Singer. डांस के अंत में लगाइए, क्या बन जाएगा। डांसर। Dancer. प्ले के अंत में लगाइए, क्या बन जाएगा। प्लेयर। Player. राइट के अंत में लगाइए, क्या बन जाएगा। राइटर। Writer. कुक के अंत में लगाइए, क्या बन जाएगा। सॉरी सर, प्लीज कम अगेन। Sir, come कुक। again. कुक के अंत में लगाइए कुक, तो क्या बन कुकर। जाएगा। Cooker. चिड़िया उड़, मैना उड़, भैंस उड़। आपने भैंस उड़ा दी, आपको दाम देना पड़ेगा। हमारे जबलपुर में ऐसे करते हैं। हाँ, क्या खाओगे, ऐसे मारते हैं। ये क्या, तो बेटा कुक से कुकर नहीं बनता है, ये हमने जानबूझ के किया पूरा। और क्लास में जब पूरी भरी रहती तो खूब जम के ठहाके गूंजते हैं। इसको कहते हैं अपवाद। इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे आ गई है। व्हाट इज इट कॉल्ड। एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन। Exception.
एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद यानी नियम बनाया है कि सब लोग इस नियम से चलेंगे, तो उसमें से एक आध कोई कूद के बाहर चला जाए तो उसको कहते हैं अपवाद। तो टीच से टीचर, सिंग से सिंगर, डांस से डांसर, राइट से राइटर, लेकिन कुक से कुकर नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको जो हंसी आई, आपने जो आनंद लिया, उसके पीछे जो नियम है वो भी सुन लीजिएगा। हंसी क्यों आई और भैंस क्यों उड़ी और आपको दाम क्यों देना पड़ा। एक्चुअली दोस्तों, नाउन तो कुकर भी है, नाउन बना है, लेकिन बाकी जितने नाउन बने हैं वो व्यक्तिवाचक नाउन। टीचर पढ़ाने वाला, सिंगर गाने वाला, राइटर लिखने वाला, प्लेयर खेलने वाला। लेकिन जो खाना बनाता है उसको कुकर नहीं कहते, बल्कि उसको कुक ही कहते हैं। ये हम सब जानते हैं। मान लीजिए साकेत की सिस्टर की शादी है, तो वो आया, उसने अपने दोस्त से पूछा कि यार वो तुम्हारी नजर में कोई अच्छा कुक हो तो बताओ ना यार, वो सिस्टर की शादी में मुझे खाना बनवाना है। ऐसा नहीं पूछेगा कोई तुम्हारी नजर में कोई अच्छा कुकर हो तो बताओ ना, नहीं। तो कुकर वस्तुवाचक संज्ञा हो गई दोस्तों, और बाकी सब व्यक्तिवाचक हो गई। अब एक अपवाद तो अभी मैंने बता दिया, दूसरा भी मैं ही बता देता हूं अभी। दूसरा है गाइड। गाइड एक क्रिया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शन देना। आई कैन गाइड यू इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, बट आई कैन नॉट गाइड यू इन द फील्ड ऑफ कुकिंग, फील्ड ऑफ क्रिकेट, फील्ड ऑफ डांसिंग। आई कैन नॉट गाइड यू। मैं आपको गाइड भी क्रिया है दोस्तों, लेकिन इसका नाउन भी क्या होता है बताइए। गाइड। गाइड ही होता है। गाइड पिक्चर भी आई थी, कौन था हीरो पुरानी? देवानंद। देवानंद साहब की। गाइडर नहीं होता है, ही इज माई गाइडर, ऐसा नहीं होता, ही इज माई गाइड। दो अपवाद मैंने बता दिए, तीसरा अपवाद बता देता हूं मैं आपको। उसके बाद बाकी अपवाद आपको जब याद आते जाएं तो आप व्हाट्सएप में लिख लिख के भेजिएगा। तीसरा अपवाद है, पहला अपवाद क्या बताया दोस्तों मैंने? सर कुकर। कुकर। तो कुक से कुकर नहीं होता है, कुक ही होता है। दूसरा अपवाद कौन सा बताएं? सर गाइड। गाइड। और तीसरा अपवाद मैं आपको बताता हूं, वो है गाइड हो गया, कुक हो गया, एंड तीसरा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। चलिए, मुझे जब याद आएगा तब मैं बताऊं। और इस बहाने आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए जब भी ध्यान आए वो। और कुछ क्रियाओं में तो ऐसे नाउन बनते हैं जो आपने नहीं सुने होंगे लेकिन बन जाते हैं। जैसे देने के लिए कौन सी क्रिया है दोस्तों? गिव। गिव। इसमें आर लगा के बताइए। गिवर। कभी सुना है? गिवर। यस सर। वेरी गुड, सो मैंने सुना है दोस्तों। मैंने एक बार एक क्रिश्चियन के घर में गया था, उनके यहाँ यीशु मसीह की तस्वीर लगी थी और उसमें ऊपर लिखा हुआ था द ग्रेट गिवर, द ग्रेट गिवर, दाता एक राम, यानी सबसे बड़ा देने वाला, सबसे बड़ा दाता, द ग्रेट गिवर। अच्छा, क्रिया है कम यानी आना, इसमें आर लगेगा तो नाउन बनेगा कि नहीं बताइए। सर कमन। अब पहली दृष्टि में सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर हम आपसे बोलें शी इज न्यू कमर,
ही इज लेट कमर, साकेत इज लेट कमर, तो खराब नहीं लगेगा। न्यू कमर कौन कौन है, हाथ उठाइए। न्यू कमर, नया आने वाला, या एक अच्छे शब्द में बोले साहित्यिक, नवागत। न्यू कमर, नवागत। तो आप इस पर थोड़ा सा बढ़िया एक्सप्लोर कीजिए इसको। दोस्तों एजुकेशन यही है कि आप खुद भी ढूंढें, थोड़ा हाथ पैर चलाएं, जिसको कहते हैं हमारे लोकल की भाषा में, हाथ पैर चलाइए और आपको जो भी मिले आप शेयर कीजिए, चाहे वो प्रिंटेड या आपकी जेब में आया, आपके दिमाग में आया तो आप लिख के भेजिए। तो Excuse me, sir. Sir, your voice is chopping. दूसरा नियम, So you are not audible. हाँ, Your voice is cracking. Sir, your voice is chopping. हेलो हेलो, चेक, एम आई Yes, Yes, sir. sir. audible? Now I'm better audible, no? Little better. Little आज better, सुबह sir. के बैच में भी हुआ था, अचानक गूगल रिस्पॉन्ड करना गूगल ने बंद किया। नेटवर्क की कोई समस्या कहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं स्थान बदलता हूँ, तब तक आप लोग सभी लोग एक एक करके, हम शुरुआत करते सोनिका से। कोई भी एक वर्ब लो, उसमें आर लगा के नाउन बना के बताओ। जब तक मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगा, इसलिए आप एक एक नाउन बनाइए, वर्ब बताइए और नाउन बनाइए। Play, player. Now, Vanya Didi. Makes, maker, noun. Sing, singer. No. swimmer. Harshita Ra- दीदी. Smoke, smoker. writer. Right, Ryan. Pray, prayer. Hate, hater. Hold, holder. Kill, killer. Learner. Dance, dancer. Right, trainer. rider. Earn, earner. Bring, bringer. Is it bringer होगा क्या? नहीं दीदी, शायद ब्रिंगर नहीं होगा। Drive, driver. lie, liar.
finder, fly, flyer, speak, speaker, ride, rider, Perform, performer. open, opener, dust, duster, work, worker, close, closer, Win, winner. late, later, Shoot, shooter. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमने सीख लिए हैं, चलिए इसी तरह का एक सब्जेक्ट रखिए, वर्ब से बना हुआ है, सेंटेंस वही रहेगा। आई एम स्टार्टिंग विथ मान्या जी। हु कैन डू इट? सर जो अभी हमने सब्जेक्ट ये बोले उसमें ही हमको कुछ लगा। सही है। उसकी अपेक्षा कोई नया ले लीजिए, जो अभी हमने प्रयोग किया ना उसकी जगह कोई नया। साकेश, शुड आई आस्क Shoot, यू? ओके हाँ, सर। मान्या जी बोलिए। the shooter can do it. यह कौन कर सकता है? शूटर कर सकता है। करेक्ट। अब आप पूछिए। अब एक काम साकेत करिए, सर, ऐसा करते हैं, आप पूछिए हु इज रेडी, उसमें अच्छा सीक्वेंस बनेगा। who is ready? I'm ready. I am ready. Okay, Soumya, who can do it? Only few people can do it. यह कौन कर सकता है? सिर्फ कुछ लोग ही ये कर सकते हैं। Who is ready? I'm I'm ready. ready. Okay, Sakshi Didi, who can do it? only college living students can do it. यह कौन कर सकता है? केवल कॉलेज में रहने वाले छात्र विद्यार्थी यह कर सकते हैं। हर्षिता दी, हु कैन डू इट? Homemakers can do it. यह कौन कर सकता है? Homemakers कर सकते हैं। Who is ready? आई एम रेडी। Sakit भैया, who can do it? A driver can do it। यह कौन कर सकता है? ड्राइवर यह कर सकता है। हु इज रेडी? I am ready. हु कैन डू इट? Thieves can do it. यह कौन कर सकता है? चोर यह कर सकते हैं। Who is rest? yes, I am best. Juhi Didi, who can do it? A good teacher like Jha sir can do it. यह कौन कर सकता है? यह एक अच्छा शिक्षक झा सर जैसा अच्छा शिक्षक कर सकता है। Who is rest? Sir, you are in mute. या सॉरी, आई वाज म्यूट। आप हमसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, sir, who can do it? द स्विमर कैन डू इट। कौन कर सकता है? इसे तैराक कर सकता है। अब हम राउंड में थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं, एक ऐसे चैप्टर पे जा रहे हैं जो है तो सरल, लेकिन आप लोग कम प्रयोग करते हैं, जुबान से नहीं निकलता, तो सेंटेंस को हम सेम राउंड का है। तो अब ये आर या से नाउन बनाने वाला नियम आपकी आगे चल के मदद करेगा।
अब हम इसको छोड़ देते हैं, विराम देते हैं। अब कुछ नए नए सब्जेक्ट और रखिए, हम कुछ चैप्टर को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने किससे किया था? टू whom डिड आई आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन? सिर्फ ओनली। मान्या जी, आपसे ही पूछते हैं। हु कुड डू इट? ओनली स्टूडेंट्स कुड डू इट। इसे कौन कर सकता था? सिर्फ विद्यार्थी ही इसे कर सकते थे। थैंक यू। हु इज रेडी? आई एम रेडी। सौम्या, हु कुड डू इट? विलेजर्स कुड डू इट। इसे कौन कर सकता था? गांव में रहने वाले लोग इसे कर सकते थे। हर्षिता दीदी, हु कुड डू इट? वर्कर्स कुड डू इट। इसे कौन कर सकता था? मजदूर ही इसे कर सकते थे। हु इज रेडी? आई एम रेडी। आई एम रेडी। साक्षी, हु कुड डू इट? ओनली द प्राइम मिनिस्टर कैन डू इट। सॉरी। सॉरी। ओनली प्राइम मिनिस्टर कैन डू इट। सॉरी। सॉरी। बेटा साक्षी, तुम 3 का दंड दो, तुम सो रही थी। ओके सर। लाइक ड्रॉस लाइक, चोर चोर मौफेरे भाई, एंड वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रिपीट द क्वेश्चन, जिसने भी साक्षी से क्वेश्चन किया था। हु कुड डू इट? ओनली लेबर्स कैन डू इट। सॉरी। सॉरी। साक्षी, सॉरी। ओनली साक्षी, लिसन लेबर्स केयरफुल। कैन डू इट। हु साक्षी बेटा, कुड? रुक जा रुक जा सॉरी। रुक जा। तुम्हें 3 का दंड फिर से है, और इससे ज्यादा दंड ना लगे, इसलिए हम आंसर दे दे रहे ओके हैं। सर, सर मैं समझ गई सर। हाँ। दी प्लीज कम अगेन। हु कुड डू इट? ओनली प्राइम मिनिस्टर कुड डू इट। यह कौन कर सकता था? यह केवल प्रधानमंत्री कर सकते थे। ओके, हु इज रेडी? आई एम रेडी। ओके, सोनिका, हु कुड डू इट? एथलीट्स कुड डू इट। यह कौन कर सकता था? यह एथलीट्स कर सकते थे। हु इज रेडी? Yes, I am rest already. जूही दीदी, हु कुड डू इट? Sir, rider could do it. यह कौन कर सकता था? यह घुड़सवार कर सकता था। Who is rest? आई एम रेस्ट। Okay, साकिब भैया, who could do it? विजिटर्स कुड डू इट। यह कौन कर सकता था? घूमने वाले यह कर सकते थे। हु इज रेडी? आई एम रेडी। सौम्या, हु कुड डू इट? पीपल अबव 18 years could do it. यह कौन कर सकता था? 18 साल से ऊपर के लोग यह कर सकते थे। Who is ready? Yes, I am ready. Who could do it? The policeman could do it. यह कौन कर सकता था? पुलिसमैन यह कर सकता था। Who is ready? आई एम रेडी। आई एम रेडी। साकिब भैया, who could do it? नो वन कुड डू इट। यह कौन कर सकता था? यह कोई भी नहीं कर सकता था। हु इज रेडी? आई एम रेडी। हु कुड डू इट? ओनली कोरोना वॉरियर्स कुड डू इट। यह कौन कर सकता था? सिर्फ कोरोना से लड़ने वाले कर सकते थे। हु इज रेडी?
अब मान्या जी हम नया राउंड शुरू करते हैं, आप हमसे पूछिए फिर हम आगे बढ़ाते Who can do? Who could do it? हैं। Those guys could do it. कौन कर सकता था? वे लोग कर सकते थे। अब हम राउंड को लेकर चलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर पे। मान्या जी से तो अभी हुआ है, आगे बढ़ाते हैं हर्षिता जी से। हर्षिता जी, हु शुड डू इट? They should do it. इसे किसे करना चाहिए? उन्हें इसे करना चाहिए। Who is ready? I am ready. I am ready. Soumya, who should do it? Army officers should do it. यह किसे करना चाहिए? आर्मी ऑफिसर्स को यह करना चाहिए। साकेत भैया, who should do it? Everyone should do it. यह किसे करना चाहिए? हर किसी को यह करना चाहिए। Who is ready? I'm ready. Who should do it? My children should do it. यह किसको करना चाहिए? मेरे बच्चों को ये करना है। Who is ready? I'm ready. Who should do it? Youngers should do it. यह किसे करना चाहिए? यह युवाओं को करना चाहिए। Who's ready? I am ready. Sonika, who should do it? Imaginary people should do it. यह किससे करना चाहिए? यह काल्पनिक लोगों को करना चाहिए। Who is ready? Yes, Sonika. I'm ready. Who should do it? Volunteers should do it. यह किसे करना चाहिए? यह वॉलंटियर्स को करना चाहिए। Who is rest? वॉलंटियर्स को हिंदी में अपन स्वयं सेवक भी बोलते हैं। स्वयं सेवक। यस सर, याद नहीं आ रहा था, एक्चुअली मालूम था। दोस्तों हम विदा लेते हैं, आप जितनी देर तक इस गेम को जारी रखना चाहें रखें, हमारे दूसरी क्लास का समय हो गया है। थैंक यू। Thank you, Thank you, sir.